हेलो दोस्त, कैसे हो आप? उम्मीद अच्छे होंगे, ठंड का मज़ा लेते होंगे मेरी तरह आग जलाकर। सामने आग जल रही है, देखिए। खैर, आज कुछ बताना चाहता हूँ पिछली बार की तरह। जैसे एक स्टोरी बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ था एक रोज़ एक रात, तो उसी स्टोरी में शामिल है आज की स्टोरी, है ना। तो एक दिन ऐसा हुआ था दोस्तों, उस समय बरसात का दिन था, खूब आंधी तूफान चलता था। तो हुआ एक दिन ऐसा था कि कहीं से एक उल्लू उड़ के आया था। उल्लू भी बहुत बड़ा उल्लू था, करीब 3 फीट से ऊपर उसका साइज़ था। बहुत बड़ा होता है 3 फीट। वैसा उल्लू नॉर्मल देखने को मिलता नहीं है ना। तो वो एक दोस्त के आंगन पे आकर गिरा था, उसके घर की आंगन पर। तो उसने बांस का जो चरिया होता है ना, चरिया, टोकना बड़ा वाला, उससे उसको ढक दिया था, पकड़ के रखा। हम सबको फ़ोन लगाया, बोला यार उल्लू आके गिरा है, मैं उसको ढक के रखा हूँ, पकड़ के रखा हूँ, ऐसे करके। तो हम दोस्त, अब रोमांच, उल्लू देखना इतने नज़दीक से। ऐसे तो चिड़ियाघर में, जंगलों में या कहीं पर आसपास बैठे दिख जाता है उल्लू, लेकिन वो बोलता बहुत बड़ा उल्लू है, आओ देखेंगे। हम गए उसके घर पे, देखे उल्लू वाकई में बहुत बड़ा था। तो उस टाइम हम लोग बहुत खुरापाती थे। कभी कहीं जंगल झाड़ी यहाँ वहाँ छान मारते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान। उस उल्लू को पकड़ के हम एक बैगा के पास गए। छत्तीसगढ़ में तांत्रिक होता है, उसे हम बैगा कहते हैं। उसके पास गए। वो बैगा हम लोग को वक्त बताया था रात के 8 बजे के बाद आना, जो भी है। हम लोग बोले नहीं थे कि हम लोग उल्लू लेके आएंगे महाराज, इसका कुछ हमें उपचार बताओ या इससे कुछ फ़ायदा दिलाओ। ऐसा सुन रखा है कि उल्लू बहुत कुछ ऐसा बताता है जो इंसानों को फ़ायदेमंद होता है। हम गए, हम 5 दोस्त थे। उल्लू के पास, उल्लू को लेके गए महाराज। की उल्लू बैगा को बोले हम कि ये उल्लू लाए हैं, इससे कुछ ऐसा पूछिए, पूछवाइए, या कुछ भी आप जो जानते हो जिससे हमको फ़ायदा हो। अब मैं नाम नहीं बोलना चाहता कि हम क्या पूछवाने गए थे। तो उसके बाद ठीक है, बैगा महाराज बैठे, उल्लू को रखे वहीं पर, उसको बांध दिए उसके पैरों को रस्सी से, उसको रखे ठीक। उल्लू के एक नींबू लिए, उल्लू की सर पर 3 बार घुमाए, कुछ मंत्र मारे उन्होंने। हम सारे सामने ही बैठे हुए थे, और जो बैगा महाराज था वो तो सामने ही बैठ के अपना जो भी कर रहा था, मंत्रोच्चारण। फिर क्या हुआ, चांदी आता है ना प्लास्टिक का, यदि हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, स्टोव में मिट्टी तेल डालते हैं, तो वो चांदी यूज़ करते हैं, लगाते हैं, उसके ऊपर डालते हैं। तो वो बैगा महाराज शराब की बोतल निकाले, बोले इस उल्लू को अभी पिलाता हूँ, फिर देखो कैसा बात करता है। हम लोग ठीक है, हमारे लिए तो कौतूहल था, कुछ नया रोमांच था। तो उसके बाद उसने उसके मुंह पे चांदी लगाया और थोड़ा सा शराब पिलाया, और फिर नींबू को लिया, 3-4 बार उसके सर के ऊपर से घुमाया। अब घुमाया और उसके बाद 2-3 मिनट हुए थे, उसके सर पे हाथ फेरा उल्लू के। तो उल्लू को फिर वो पूछा, मतलब बैगा महाराज पूछे कि बता भाई उल्लू राज, ये सबका क्या क्या नाम है। अब उल्लू बोलना जैसे चालू किया, 5 लोग लाइन से बैठे हुए थे, जैसे ये हाथ हैं तो पांचों ऐसे ही बैठे हुए थे। उल्लू बोला, इंसान की तरह बोला, कहता है इसका नाम संजय है, इसका नाम फला है, इसका नाम फला है। हम पांचों का नाम बताया, मेरा भी नाम बताया, इसका नाम संजय है। फिर बैगा महाराज पूछे, ये लोग कहाँ रहते हैं बताओ। तो ये लोग दिल्ली राजरा में रहते हैं। ठीक। तो हम में से एक दोस्त था, वो सीधा बोलता है कि बैगा महाराज इससे ये पूछिए कि हमको क्या फ़ायदा हो सकता है,
कुछ फ़ायदे की बात उसने पूछी। बैगा महाराज बोलता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता बताता हूँ जिससे आप नुकसान में हो या फ़ायदा हो ना हो। फिर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं भाई आप बताइए। तो उन्होंने पूछा उल्लू को कि इनको ये सवाल है, बताओ भाई उल्लू। तो उन्होंने फिर जिस तारीख को हम गए थे उससे 1 महीना बाद के तारीख, मतलब 1 महीने बाद में एक तारीख बताया था कि इस तारीख को आपको फ़ायदा होगा और उल्लू कुछ बता रहा है उसको सुन लो। ठीक है, सुन लिए। अब उसके बाद थोड़ा देर और कुछ सवाल जवाब हुए, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, काफ़ी साल हो गए, कॉलेज टाइम की बात है। लेकिन हाँ, उल्लू एक बात बोला, वो बोलता था दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, इंसानों की तरह बात करता था। तोता कैसे बात करता है वैसे, जैसे उसके सर पे ऐसे हाथ फेरते थे वो बैगा महाराज, वो बखूबी बोलता था। तो एक दोस्त के यहाँ उसने बोल दिया कि इसके यहाँ कोई मरने वाला है, उसका नाम लेके, इसके यहाँ अगले 15 दिनों में जान जाने वाला है। अब जैसे उसको बोला मेरा दोस्त, उसको तो मतलब पसीना छूटने लगा, वो बहुत इरिटेड हो गया, परेशान हो गया कि क्या बात कर रहा है। तो बैगा महाराज बोलता है अभी तक देखो आपका नाम बताया, पता बताया, और भी कुछ 2-4 चीज़ें बताया। उसमें 2 मैरिड थे कपल, सॉरी 2 मैरिड दोस्त थे शादीशुदा, उनकी भी कुछ कुछ बातें उसने बताई। अब ये भी बता रहा है, तो वो जब सब सही है तो ये भी सही होना चाहिए। तो हम लोगों ने पूछा कि किसकी जान जाने वाली है, कौन मरने वाला है, सीधा हम लोगों ने पूछा। तो उल्लू बोलता है मैं ये नहीं बताऊंगा। मतलब वो ऐसा बोला कि नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा, नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा, बस ऐसे 3-4 बार बोला। तो बैगा महाराज बोले कि ये अब ये नहीं बोलेगा उसके आगे, लेकिन किसी न किसी की जान जाएगी ऐसे कर। तो ऐसा कुछ हुआ। उस दिन हम लोग 1-1.5-2 घंटा बैठे थे उनके पास, उतने देर उल्लू बात किया। फिर उसको बैगा महाराज ने कुछ जड़ी बूटी रखा था, उसको भी कुछ खिलाया पानी में घोल के। उल्लू फिर शांत हो गया उल्लू। अब हम लोग बोले वो कि हो गया, अब आप लोग जाइए, अब मेरा भी वक्त हो चुका है, 10 11:30 ऐसे नहीं, 10-11 कुछ बज रहा था। तो अब हम उल्लू को लेने की बात कर रहे थे तो उन्होंने दिया नहीं। बोले अब मैं उसको दूंगा नहीं आपको, कि मेरे ही पास छोड़ दो, आपके पास जाएगा तो ये मर जाएगा, ये नहीं जी पाएगा, क्योंकि ये मेरे अधीन हो गया है और अब मेरी शरण में आया है तो मैं इसको दे नहीं सकता। हमने कहा ठीक है, हमारा काम तो बना। अगले महीने कुछ ऐसा उसने बताया था जिससे हम पैसे कमा सकते थे। मैंने कहा ठीक, चलो। अब जिस दोस्त को उल्लू ने बताया था कि इसके यहाँ से कोई ख़त्म होने वाला है अगले 15 दिनों में, वो दोस्त भी सकते में था। तो फिर वाकई में दोस्तों उसके चाचा जी का एक्सीडेंट हुआ, लगभग 2 हफ्ते में ही, 2 हफ्ते के अंदर, और वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हुए थे। तो उस दिन तक तो हमको याद था कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये घर में भी गया, कुछ लोगों को बताया, कुछ लोग इसको बहुत डांटे चिल्लाए कि क्यों ऐसा काम किए, क्यों ऐसा, मतलब उनके पास गए तो बोला ये, और कुछ माने कुछ नहीं माने। इसकी चाची को भी ये बात मतलब पता चल गया था, तो वो भी बेचारी चिंता में रहती थी क्या होगा क्या नहीं। उसके चाचा जी 46-47 ईयर के थे, 47, हाँ 46-47 साल के। अब तो वो वैसा घटना हुआ, और सोचिए 1 महीने बाद को हमको फ़ायदा होने वाला था, हम वो भूल ही गए वो डेट। हम पांचों के पांचों किसी को याद नहीं है कि इस डेट में कुछ ऐसा हमको करना है जिससे हमको फ़ायदा होगा, पैसा मिलेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खैर, तो ऐसा हुआ था। तो जैसे उसके चाचा जी ख़त्म हुए, मतलब हम लोगों ने उसी समय पूछा भी था बैगा महाराज को कि महाराज ये उल्लू बोलता है कि कोई ख़त्म होगा इसके घर से, तो उसका कुछ इलाज उपचार बताइए जिससे हम जान बचा पाएँ। तो बैगा बोले कि नहीं भाई, उसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब ख़त्म होंगे तो आना आप लोग। तो हमने कहा ठीक है। तो जब उसके चाचा जी ख़त्म हुए तो हम फिर से दोबारा गए,
भैया महाराज के पास कि ऐसा ऐसा अब हो तो गया है, अब बताइए। तो वो फिर भैया महाराज हमको कुछ फूके झाड़े। उस दिन वो उल्लू नहीं था उनके पास, कहाँ गया उल्लू, उड़ा दिए बोले वो। हम लोगों ने उल्लू के बारे में पूछा तो नहीं बताया, नहीं था उनके पास। लेकिन हाँ, उन्होंने शायद उल्लू से या अपनी तांत्रिक विधियों से पूछ मतलब समझ रखा था। तो बोले आपके चाचा जी ख़त्म हुए, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ चाचा जी वापस आएंगे करके। तो अब कैसे आएंगे? तो जो मेरे दोस्त के चाचा की जो लड़की है बेटी, वो उसी समय में प्रेग्नेंट थी, 6-7 मंथ कुछ चल रहा था। तो उसको बोल दिए थे कि आपके चाचा जी इनके जरिए आपके घर में वापस आएंगे ऐसे करके। और जब गए थे तो चाची को भी लेके गए थे, मेरे दोस्त की जो चाची है उसको भी लेके गए थे। वो भी अपने आंखों से देखी सुनी, तो उसको भी थोड़ा तसल्ली लगा। चलो अब एक जान गई है तो दूसरी आने वाली है, गए हैं पतिदेव। तो ये बात थी। और हमको जो अगले महीने का उन्होंने, हम तो 15 दिन के बाद ही गए थे, 16-17वां दिन में कि चाचा जी जैसे ख़त्म हुए तो कुछ हफ्ते भर में बुला लिए थे, तो हम चले गए थे कि चलिए जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, है ना। फिर ये सब बात हुआ, फिर हम घर को आए। कुछ दिन बीते ही थे कि हम पांचों दोस्तों को वो उल्लू का सपना आता था। मतलब 1 मंथ होने को जा रहा था कि वो उल्लू जो हमसे बतिया रहा था वहाँ बैठ के, या जो बातें कर रहा था, हम पांचों को आता था वो सपना। अब कैसे किया जाए? उल्लू हमारे सपने में दिखता था, वो जो जो बातें किया है। अब किसी एक दो को या मेरे को आती तो समझ आता, सबको आ रहा है। तो फिर हम लोग बैगा महाराज के पास गए कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, सपना आता, हम पांचों को आता है। अब एक को आता समझ आता, दो को आता तो समझ आता, पांचों को आता है ये सपना। तो बैगा महाराज बोले वो उल्लू का हम क्रिया किए थे जो तांत्रिक गतिविधि, और उड़ा दिए थे, तो वो उल्लू ख़त्म हो गया है, मर चुका है। इसीलिए शायद सपना आता है आप लोगों को। ऐसा हम लोग को करना नहीं था उसके साथ, लेकिन हम लोग ऐसा किया। तो उन्होंने फिर हमको फूका झाड़ा, कुछ भभूति दिया, और फिर कहा जाओ अब कुछ नहीं होगा ऐसे करके। और उन्होंने ये भी बोला था कि उल्लू जैसे वो ख़त्म हुआ है तो कुछ गरीबों को दान दे दो, या कुछ खाना वाना खिला दो, और कुछ पक्षियों को चारा वारा कुछ भी ऐसे कहीं पर भी दे देना अपने तरफ से। और सुमिरन कर लेना या जप लेना कि अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना भाई पक्षी राज उल्लू, ऐसे करके। तो हम लोग किया था, हम सारे दोस्तों ने कुछ पैसे इकट्ठा किए, कुछ गरीबों को खाना भी खिलाया उस समय। और चिड़ियाघर में भी गए, कुछ दाने डाले, तालाब वालाब में भी गए, आटे बनाकर वो भी गोलियां छोटी छोटी वो भी किया था। ऐसा है। एक बार तो कछुए वाली बात है दोस्तों। कछुआ, मतलब सुने थे कि कछुए से पैसा झड़ता है, निकलता है, मिलता है। उसकी भी 2-3 स्टोरी है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, वीडियो में बने रहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों एकदम सच बात है कि उल्लू इंसान की तरह बोलता था। बोलता कैसे था सुनिए। बैगा महाराज जी उसको पूछते थे इसका क्या नाम है, संजय, संजय, संजय। इसका रवि, रवि, रवि। इसका किशन, किशन, किशन। ऐसा वो बोलता था उल्लू। एक एक इंसान को 3 बार नाम लेता था। और पता दल्ली, 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 ऐसा वो बोलता था। तो ये थी एक स्टोरी दोस्तों, कैसी लगी बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो और भी कुछ स्टोरी है ऐसी, सच्ची घटना ही है, मैं आपको बताऊंगा जो बीता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी उन जंगलों में दल्ली राजरा के। ऐसे बहुत से बैगा के पास हम गए हैं, तांत्रिक के पास गए हैं, कुछ फ़ायदा हो जाए कुछ हो जाए। इस तांत्रिक मतलब वो उल्लू तो हमको हम फ़ायदा करवा रहा था, अगले मंथ में कुछ बोला बताया था।
हम सारे भूल गए थे, उस चीज़ का हम फ़ायदा नहीं ले पाए, और कैसे भूले हमको नहीं पता। जब बैगा के बाद जी के पास दोबारा गए, महाराज के पास, तो बोले हाँ ऐसा होता है, अब ये बताया था, लेकिन मैं जानता था आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, आप लोग सब भूल जाओगे ऐसे करके। और भी कुछ घटनाएं हैं बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ सुपर संजू बाबू के साथ। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अच्छी लगी तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, ठंड का मज़ा लीजिए। गुड नाइट दोस्तों।